नमस्कार दोस्त, आज हम आपको बताने वाले हैं बिजनेस लोन के बारे में। अगर आप लोग को भी अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो वो आप किस तरह से लेंगे। काफी सारे लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि भैया हमें लोन नहीं मिलता है। हो सकता है काफी सारे लोग जो है ये वीडियो देखने के बाद भी जो है मुझे गाली दे दे कि यार तुमने तो खामखा मेरा टाइम भी बर्बाद किया और चूतिया भी बना के चला गया। तो दोस्त ऐसा नहीं है, सभी लोग एक तरह से नहीं होते हैं, मतलब सभी लोग एक जैसा नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको ऑथेंटिक और ओरिजिनल जानकारी देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पैसा कमाने के चक्कर में, व्यूज बटोरने के चक्कर में यूट्यूब पर आकर के फालतू का बकवास पेल के चले जाते हैं। बट दोस्त मेरा बात कुछ अलग है। हम आपको जो भी बताएंगे वो ऑथेंटिक और ओरिजिनल ही जानकारी बताएंगे। हाँ, हो सकता है जो चीज हम आपको बताएं वो आपके पास हो ही ना, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट ही देखिएगा। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं बिजनेस लोन का पूरा ही प्रोसेस, कि बिजनेस लोन जो है किनको मिलता है और किसको नहीं मिलता है। आप आज ये वीडियो देखने के बाद जो है सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ये भी पता चल जाएगा अब तक हमें बिजनेस लोन क्यों नहीं मिल रहा था। आप देखिए, लोन जो है आपको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कोई लिमिटेशन नहीं है। जहां तक आप लेना चाहे वहां तक आपको लोन मिल सकता है, बशर्ते आपको अपने हिसाब से नहीं बल्कि बैंक के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर से आपको लोन किस तरह से लेना है बिजनेस के लिए। फर्म का नाम जो है दोस्तों वो आदित्य बिरला कैपिटल से हम आपको बताने वाले हैं कि आदित्य बिरला कैपिटल से आपको बिजनेस के लिए लोन किस तरह से लेना है। तमाम जानकारी इसी वीडियो में देंगे। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर दोस्त पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए सीधे पीसी स्क्रीन पर एक एक करके सभी जानकारी समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, कहीं से भी अगर आप लोन लेते हैं तो मायने रखता है आपका डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट पे ही जो है आपको लोन मिलता है। तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट के बारे में समझ लीजिए कि हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए लोन लेने के लिए। तो आदित्य बिरला कैपिटल से आपको लोन लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए यहाँ पर समझिएगा ध्यानपूर्वक। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, ये आपका बर्थ प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट हो जाता है। एड्रेस प्रूफ के लिए एक और डॉक्यूमेंट दे दीजिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड या फिर डीएल जो है दे दीजिए। करंट रेसिडेंशियल प्रूफ दे दीजिए एक। और उसके बाद जो है कि आपको अपना ओनरशिप में, मतलब आपका घर जो है आपका खुद का है या फिर रेंटेड है, उनका एक प्रूफ देना होगा। अगर आप खुद का घर है तो जमीन का रसीद वगैरह आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास होना चाहिए जीएसटी। उसके पास बिजनेस का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। भाई बिजनेस लोन ले रहे हैं तो बिजनेस का प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट का जो है 3 साल का जो है आपका यहाँ पर आईटीआर भी होना चाहिए। 3 साल का आईटीआर होना चाहिए। 1 साल का जो है वो बैंक स्टेटमेंट लगेगा करंट अकाउंट का, ठीक है। करंट अकाउंट का 1 साल का बैंक स्टेटमेंट का 1 साल का जो है वो जीएसटी रिटर्न चाहिए, ठीक है। अब ये सारा डॉक्यूमेंट जो है लगभग मुझे नहीं लग रहा है कि सभी लोगों के पास होगा, ठीक है। अब ये ही आपका मेन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। सब कुछ तो ठीक है भैया, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि भाई हम जीएसटी कहाँ से लाएं, करंट अकाउंट कहाँ से लाएं और जो 1 साल का रिटर्न कहाँ से लाएं। तो ये ऑलमोस्ट सभी के पास नहीं होता है। बस आपका यहाँ से फाइल हो गया क्लोज। हम आपको दोस्त बताते हैं, देखिए बैंक हो या फिर एनबीएफसी कंपनी हो, इन लोगों का टारगेट वही लोग, ये लोग जो है उन्हीं को टारगेट करते हैं जिसके पास ऑलरेडी पैसा होता है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है ना भैया तो आपको सब कोई पैसा के लिए पूछेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसका भी टारगेट वही है। अब इसका टारगेट इसलिए है क्योंकि इन लोगों के पास बिजनेस होता है। बिजनेस होता है तो उसको आमदनी का स्रोत होता है, उसके पास जो है पैसा आ रहा है। अब पैसा आ रहा है तो ये भी सोचते हैं कि अगर इसके पास पैसा आ रहा है तो भैया हम इसको लोन देंगे तो हमको तो ये पैसा दे देगा, तो देने में क्या दिक्कत है, तो हम इसको दे देंगे। इसीलिए जो है इन लोगों को लोन मिलता है। अब आप थोड़ा सा और समझिएगा बेसिक जानकारी लोन के बारे में। ये लोन लेने के लिए बाय द वे अगर मान लेते हैं ये कंडीशन को फुल फिलअप आप करते होंगे तो आगे का कंडीशन समझ लीजिए। देखिए, इसके लिए जो एज लिमिट जो है वो 21 साल से 65 साल आपका उम्र होना चाहिए। ये जो आपसे ब्याज लेगी ना वो 18% से लेकर के 25% तक इंटरेस्ट ब्याज लेगी। एनुअली इंटरेस्ट होता है, यानी कि सालाना ब्याज जो वो आपका इतना होता है 18% से 25% तक। प्रोसेसिंग फी जो है, लोन प्रोसेसिंग फी आपको 2 से 3% तक वो काट लेती है बैंक की। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर एनुअली इनकम जो है वो 2,75,000 से प्लस होना चाहिए आपका एनुअली इनकम। और आपका बिजनेस का जो है मिनिमम टर्नओवर होना चाहिए कम से कम, यहाँ पर बता रहा है कि 60 लाख। अगर आप 1 साल का, मतलब 1 साल में 60 लाख का टर्नओवर आप कर रहे हैं तो आप ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा गए। उसके बाद लोन अमाउंट जो आपको मिलेगा 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक जो है आपको लोन मिलेगा। आपका सिविल स्कोर जो होना चाहिए वो 700 से प्लस आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका बिजनेस जो है वो 3 साल से लेकर के 5 साल तक जो है
मतलब 3 से 5 साल पुराना आपका बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद को एप्लीकेंट का तो बात छोड़ दीजिए, को एप्लीकेंट और यहाँ पर नेगेटिव प्रोफाइल के बारे में इसको छोड़ दीजिए, ये मैंडेटरी नहीं है, इनको आप यहाँ से इसको लॉक कर दीजिए, ठीक है। वैसे को एप्लीकेंट में किसी एक गारंटर को लगा दीजिए, वही यहाँ पर बताया गया है, यानी कि अपना बेटा को, फादर को, वाइफ को, मदर फादर, ये भी इनको आप छोड़ दीजिए, ये तो सभी के पास ऑलमोस्ट है ही। नेगेटिव प्रोफाइल के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये फालतू है। बाद बाकी यही आपका जो है वो मेन हो जाता है। अब यहाँ से आपको लोन मिलने का यहाँ पर हम आपको नियम और शर्त बताए हैं। ये आपको लोन मिलेगा, उसका नियम और शर्त समझ गए। डॉक्यूमेंट जो लगेगा ये आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। ये जो हम दोस्तों आपको बताए हैं ये 100% एकदम मतलब सही और ऑथेंटिक जानकारी हम आपको दिए हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट होता है तो आपको भैया लोन मिलेगा, नहीं है तो लोन नहीं मिलेगा। अब तक आपको लोन जो नहीं मिल रहा था यही रीजन था कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं था, इसीलिए आपको लोन नहीं मिल रहा था। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट होता है तो आप किसी भी कंपनी में जाकर के जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी बैंक में जाकर के लोन अप्लाई कर सकते हैं, इजी वे में आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम आपको सभी जानकारी दे दिए हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। किसी तरह कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जहां तक हमें पता होगा वहां हम आप लोग को अवश्य ही बतला देंगे। चलिए दोस्त, हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।